भजन जैमिंग में जेन जीज कैन शो अप एज दे आर। घर में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ, रिलीजन को बढ़ाना है आप बढ़ाओ, आप अपने बच्चों को फोर्स मत करो। जेन जी टेम्पल नहीं जाना चाहता, उनको बहुत प्रेशर फील होता है। जेन जी हर जगह पर अपनी तरह से प्रेजेंट होके जाना चाहती है, टेक मी एज आई एम। जहाँ पे ज्यादा एंजाइटी और जजमेंट हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तो जेन जी रिचुअल्स क्यों नहीं फॉलो करता? उनको लगता है रिचुअल्स आर वेरी ओल्ड फैशन, ये तो एल्डरली लोग करते हैं, तो अंकल आंटी करते हैं। ये नहीं सुन के कोई काम करेगा क्योंकि आपने कहा है, आपको उनको उसका लॉजिक समझाना होगा। सनातन धर्म का पतन है। जेन जी सनातन धर्म को रिजेक्ट नहीं कर रही है, जेन जी सनातन धर्म को क्वेश्चन कर रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए लॉजिक ढूंढ रही है। सनातन धर्म जेन जी के साथ और भी ग्रो करेगा। जेन जी आजकल ये भी कह देता है कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। पेरेंट्स को बिना प्रेशर के उनको समझाना ही पड़ेगा, और एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करके भी। आपका मंदिर जाने का मन ना हो तो क्या आप कम स्पिरिचुअल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मंदिर जाना स्पिरिचुअलिटी की ही एक डेफिनेशन नहीं है। आप घर पे भी सेम फीलिंग कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी कैसे बच्चों तक कन्वे की जा सकती है? अगर आप शेम करोगे तो बच्चा कभी भी आपकी बात को एग्री नहीं करेगा। Therefore, I am saying that they will be spiritual, they may not be religious, or they may take time to be religious. जेन जी के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब है क्रिस्टल्स, मून रिचुअल्स, एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन। पर सवाल ये कि क्या ये नए युग की भक्ति है या फिर सिर्फ एक फील गुड फैशन? आज का पॉडकास्ट पेरेंट्स और जेन जी दोनों के लिए है, क्योंकि आज हम मिथ और मीनिंग के बीच का सच ढूंढने वाले हैं। पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पेरेंट्स को आज ये समझाने की हम कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने जेनजी बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं। और जेनजी के लिए इंपॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि जेनजी के मन में स्पिरिचुअलिटी को लेकर जितने भी सवाल होते हैं और जो वो अपने पेरेंट्स से शायद नहीं पूछ पाते या उनको क्लियर आंसर्स नहीं मिल पाते, वो आंसर्स उन्हें आज मिलने वाले हैं डॉक्टर मनमीत कुमार से। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर मनमीत कुमार। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और आज जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को मैं जेनजी से कनेक्ट करना चाहती हूँ। और जेनजी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि जेनजी मंदिर क्यों नहीं जाना चाहता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आज के पॉडकास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें पेरेंट्स को भी बताऊंगी और जेन जी को भी बताऊंगी जहां होपफुली इनका आपस में एक फ्यूजन, एक मिलन हो जाए। जी हाँ, जेन जी टेम्पल नहीं जाना चाहता, उनको बहुत प्रेशर फील होता है। तो सबसे पहले हम जेन जी की आइडेंटिटी को समझते हैं। जेन जी जो है वो इस समय कामनेस ढूंढ रही है। वो ऑलरेडी मेंटली बहुत ही एंग्शियस हैं, बहुत ही स्ट्रेस्ड हैं। अब पेरेंट्स की जो जनरेशन है वो कहेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कर लिया इन्होंने कि इनको इतना स्ट्रेस है। एक्चुअली स्ट्रेस तो हमें है, बट जेन जी इज अ जनरेशन दैट इज स्ट्रेस्ड आउट, इट इज एंग्शियस, इट इज़ वेरी जेंटल। वो मेंटल हेल्थ को समझते हैं और वो बहुत ही प्रोग्रेसिव भी हैं। लेकिन अब जहाँ आती है टेम्पल जाने की बात, जेन जी टेम्पल को एंग्जाइटी के साथ और जजमेंट के साथ एसोसिएट करती है। जजमेंट, अरे ये कपड़े पहन के जाओगे टेम्पल, साथ वाली आंटी देखेंगी तो क्या कहेंगी, जाओ कपड़े बदल के आओ। जेन जी हर जगह पर अपनी तरह से प्रेजेंट होके जाना चाहती है, टेक मी एज आई एम। इन लोगों में बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है और एक एक्सेप्टेंस की नीड होती है। इनमें दिखावा नहीं है। जो पहले के लोग होंगे वो 10 बार तैयार होके जाएंगे, शीशा देखेंगे, बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं। एक एंग्जाइटी और जजमेंट रहती है, पर जेन जी में वो नहीं है। दूसरी चीज कि वहां जाएंगे तो लोग बोलेंगे सर पे चुन्नी नहीं ली, आपके हाथ में तो थाली नहीं है, अच्छा आपकी बेटी है, इसकी शादी नहीं हुई, और वॉट एवर, यहाँ बेटा किस स्कूल में जा रहे हो। सो दे जस्ट फील जज्ड। सेकेंडली उनको और भी एंग्जाइटी होती है क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते हैं ऐसे करो, ऐसे मत करो, तुम्हें परिक्रमा लेनी भी नहीं आती, आपको आरती लेनी भी नहीं आती। तो उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट हो जाती है अगर हम टेम्पल जाएं। तो एक बेसिक उनका ये है कि जहाँ पे ज़्यादा एंग्जाइटी और जजमेंट हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। और आजकल तो मंदिरों में बोर्ड्स भी लग गए हैं कि शॉर्ट्स में ना आए, ठीक है, सर पे दुपट्टा रखें। ये आजकल मंदिरों में हम देखते हैं कि कैसे बोर्ड्स लगे हैं। तो जेनजी को थोड़ा शायद ये है कि हम जज हमें किया जाएगा और हम कंफर्टेबल नहीं फील हो रहे हैं। बट ये तो टेम्पल्स की बात हो गई ना। जब रिचुअल्स की बात आती है तो जेनजी रिचुअल्स क्यों नहीं फॉलो करता? एक्चुअली रिचुअल्स को हम अच्छे से समझा नहीं पाते। हम उनको कहते हैं कि करो,
यू नो व्हेन आई वाज यंग, और अगर मुझे कभी कभी मैं क्वेश्चन करती थी कि मैं ये क्यों करूं, सो माय मदर यूज्ड टू से क्योंकि मैंने कहा है। हाँ। कभी कभी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता और वो जल्दी में ये कह देते हैं, लेकिन आजकल कोई भी बच्चा ये नहीं सुन के कोई काम करेगा क्योंकि आपने कहा है। आपको उनको उसका लॉजिक समझाना होगा। आज की डेट में हम रिचुअल्स का लॉजिक नहीं समझाते। हम क्या कहते हैं, दिया जलाया, स्कूल जाने से पहले दिया जलाया, मुंह खोलो, दही चीनी खाओ, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, राइट? जैसे मेरे बेटे के अब हैं। हम्म। तो ये तो हम समझाते नहीं कि इसका मतलब शगुन है या इसका मतलब क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स रिचुअल्स को अंडरस्टैंड नहीं करवाते, तो उनको रिचुअल्स एक टाइप की ऑर्डर लगते हैं कि हमने कह दिया इसलिए करो। सो दे डोंट गेट इट। ये जनरेशन ऑर्डर नहीं सुनेगी फॉर श्योर। तो जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, वो रिचुअल्स नहीं करेंगे। सेकेंडली, उनको लगता है रिचुअल्स आर वेरी ओल्ड फैशन्ड, ये तो एल्डरली लोग करते हैं, तो अंकल आंटी करते हैं, हम कूल नहीं लगेंगे अगर ये रिचुअल्स करेंगे। बट उनको किसी कूल इंसान ने ये नहीं समझाया कि रिचुअल्स आर वेरी कूल। तो जब तक उनको ये समझ में नहीं आएगी, वो उसको अपनी लाइफ के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, उनको ये समझ में नहीं आता कि रिचुअल्स उनकी लाइफ को हेल्प कैसे करते हैं। तो वो कहते हैं इसको करने से क्या होता है। जैसे मैं बहुत बच्चों को समझाती हूँ कि आपको दिया जलाना है, तो वो कहते हैं इससे क्या होगा। नाउ बहुत बार पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता समझाने का, लेकिन अगर हम उनको ये समझाएं कि दिए की तरफ अगर आप दिया जला के चलते बनोगे तब तो कुछ भी नहीं होगा, बट अगर आप उसके साथ 5 मिनट बैठोगे, 5 नहीं तो 2 मिनट बैठोगे, उसकी फ्लेम को देखोगे, तो आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर ये हम किसी को समझाएं तो शायद बच्चा उसको कोशिश करके देखे, जेनजी उसको देखे, क्योंकि जेनजी एक्सपेरिमेंटल है। वो करके जरूर देखेगी कि फोकस बढ़ रहा है कि नहीं। अब एक ही दिन में तो नहीं बढ़ेगा। सो इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड, इट हैज टू बी मेड कूल, इट हैज टू बी मेड एक्सेप्टेबल। उनको उसका फायदा भी समझ आना चाहिए। प्रैक्टिकल जनरेशन है, इनको बहुत सारी चीजों से कुछ नहीं करना, कि पाखंड नहीं होना चाहिए। ये पाखंड की जनरेशन नहीं है, क्योंकि इनको जजमेंट से फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने कहा आप दिवाली पूजा में नहीं बैठे, नहीं बैठा, मैंने हाथ जोड़ दिया और मैं आ गया। बट ठीक है, जो आप ये कह रहे हैं बातें आपकी बिल्कुल ठीक हैं, मैं एग्री करती हूँ इन बातों से। पर आपको ये नहीं लगता कि ये सनातन धर्म का पतन है? जब जेनजी को ये चीजें कूल नहीं लग रही हैं, वो फॉलो नहीं कर रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पर पेरेंट्स की भी एक मिस्टेक है कि वो सही से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो नुकसानदायक हुआ। सनातन धर्म जेन जी के साथ और भी ग्रो करेगा, और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल इस बार का न्यू ईयर जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जेन जी ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है कि उन्होंने भक्ति में, भजन में लीन होकर अपना नया साल मनाया है। जेन जी सनातन धर्म को रिजेक्ट नहीं कर रही है, जेन जी सनातन धर्म को क्वेश्चन कर रही है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए लॉजिक ढूंढ रही है। लेकिन जेन जी के ही लोग जब जेन जी को समझाएंगे कि इसमें कितना बड़ा हमारा फायदा है और हाउ इट इज कूल एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल, तो उनको बहुत जल्दी समझ में आएगी। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि अगर पेरेंट्स भी समझाएंगे तो उनको समझ में आएगी। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनको खुद भी नहीं पता। उन्होंने भी वो रिचुअल्स इसलिए किए क्योंकि किसी ने कहा कि दही चीनी खानी है, सूर्य को जल देना है, लेकिन क्यों देना है, कैसे देना है, कब देना है, ये तो उन्होंने भी नहीं सीखा। तो जब जल्दीबाजी में कुछ सिखाएंगे तब नहीं होगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि सनातन धर्म की जो शिक्षा है हर स्कूल में दी जानी चाहिए, बेसिक लेवल पे दी जानी चाहिए, फैमिली के लेवल पे दी जानी चाहिए, और उसका वाय समझा के उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। लेट देम टेस्ट इट आउट। पर फोर्स नहीं कर रहे हैं, बट ये तो पेरेंट्स की ड्यूटी है ना। पेरेंट्स अगर कन्वे करें और जेंजी तब भी फॉलो नहीं करे, तब फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि जेंजी आजकल ये भी कह देता है कि आई एम स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। हाँ, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ना। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में फर्क है। स्पिरिचुअल होना मतलब एक अच्छा कंसेंशियस काइंड ह्यूमन बीइंग होना, चीजों को एक गुड और बैड के दायरे से करना, काइंडनेस को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को दिखाना। इसमें कोई भी रिलीजन की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी रिचुअल्स की जरूरत नहीं है। पर मैं ये मानती हूँ कि रिचुअल्स इज द कंटेनर। अगर आप रिचुअल, स्पिरिचुअलिटी में स्पिरिट और रिचुअल्स ही हैं। रिचुअल्स की जो स्पिरिट है उसी को हम स्पिरिचुअल कहते हैं, स्पिरिचुअल, राइट? तो जब हम रिचुअल्स को एक जबरदस्ती की चीज ना होते हुए ऐसे करके समझाएंगे कि ये आपको फायदा करेगी। अच्छा, जेनजी प्रोटीन के पीछे आजकल आप देखो कितना वो है, प्रोटीन पाउडर खाते जा रहे हैं, प्लांट लीन पाउडर।
दे आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स द नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उनको प्रोटीन पाउडर को समझा दिया गया है कि आपकी बॉडी को चाहिए, आपको मसल बनाना है तो आपको यही चाहिए थ्रू एडवर्टीजमेंट्स। थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, अभी लेकिन हेल्दी खाने के ऊपर भी उनको बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे जेनजीज हैं जो घर जाके अपना फ्रेश खाना बना के खाते हैं। वाओ। तो जब किसी को समझ में आ जाती है कि हमें क्या करना है तो वो लोग उसको फॉलो करते हैं। जहाँ तक ये समझाने की बात है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी क्यों है, पेरेंट्स को बिना प्रेशर के उनको समझाना ही पड़ेगा, बिना प्रेशर के भी और एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करके भी। अगर वो उनको फोर्स करेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। मेरा कॉन्सेप्ट 2026 का सोल मिरेकल्स में इज़ टू हैव अ स्पिरिचुअल फैमिली। आप अपनी घर में स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ, रिलीजन को बढ़ाना है आप बढ़ाओ, आप अपने बच्चों को फोर्स मत करो। अगर आप अपने बच्चों को ये समझा सकते हो कि मंत्रा चैंटिंग से साउंड वाइब्रेशन आती है और वो साउंड वाइब्रेशन आपके चक्रास को अलाइन कर देती है, जो आपके इमोशंस को एकदम बैलेंस कर देगी, तो आप उनको वैसी रील्स दिखाओ जिससे पता चलता है व्हाट इफेक्ट डज साउंड हैव ऑन आवर चक्रास। कि अगर हम ओम चैंट करते हैं तो कैसे हमारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट होता है, ये हम नहीं सिखाते। अगर हम उनको सिखाएं कि फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो दिया देखना है। बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठें, हम इतनी सुबह क्यों उठें, क्योंकि रात तक तो वो रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये टाइम राहु का टाइम है, राहु इंटरनेट को रूल करता है और सब लोगों को अब एडिक्शन है रील्स की, सोशल मीडिया की। जो बच्चा सोएगा ही 2 बजे वो 4 बजे कैसे उठेगा या 5 बजे भी कैसे उठेगा? तो सारा साइकिल उल्टा हो गया, द सर्केडियन रिदम हैज गॉन। तो पेरेंट्स का काम है कि बच्चों को धीरे धीरे पहले उनकी बेड टाइम रूटीन को ठीक करना। लेट्स से कि हम एक चैप्टर गीता का पढ़ के सोएंगे एज अ फैमिली, और उसके बाद उस टाइम पे हम अपना फोन अलग से रखेंगे, और हो सकता है उस पर बहुत डिस्कशंस हो हमारी फैमिली में, एक दिन में नहीं होगा। तो क्या होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी थक के आए होते हैं ऑफिस से, वो सोचते हैं अब इसमें कौन जाए, क्योंकि किसी भी रूटीन को शुरू करने में बहुत एफर्ट लगती है, आपका भी टाइम लगता है। पेरेंट्स सोचते हैं छोड़ो जैसा है वैसे ही रहने दो, हम भी रील्स देख लेते हैं, ये भी देख लेंगे, और फिर 12-1 बजे कह देते हैं बेटा लाइट ऑफ कर दो। अब बच्चे करते हैं या नहीं करते नहीं पता। सो इट रिक्वायर्स एफर्ट फॉर श्योर। तो आप अपने बच्चों को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करें जिसमें उनके लिए कुछ हो, चाहे उनके स्कूल के लिए हो, चाहे उनके फ्रेंड्स के लिए कुछ अच्छा हो, समथिंग लाइक दैट। जैसे आजकल गीता का पाठ बहुत सारी कंट्रीज में पढ़ा जाता है, लोग संडे को मिलते हैं और करते हैं। नाउ दैट मे बी अ सो कॉल्ड एल्डरली ट्रेडिशन, पर इसी को हम फन बनाएं, इसी को हम भजन में कन्वर्ट करें, बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स में कन्वर्ट करें, तो जेनजी भी उसमें इंटरेस्टेड हो सकती है। आप उनको अपने ज़माने की चीज़ें मत बोलो और जज मत करो, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारी मम्मी तो ऐसे करती थी, हम तो नहाए बिना पूजा किए बिना खाना नहीं खाते थे। सो दे फील प्रेशराइज्ड, जहाँ उनको प्रेशर फील होगा वो वहाँ से भाग जाएंगे। और अब देखिए आजकल ना एक न्यू ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जैमिंग ऑन भजन्स। यस। पहले जो लाइव कॉन्सर्ट गानों के होते थे, बॉलीवुड सॉन्ग्स के होते थे, या हम ये जो गजलें होती हैं वो कॉन्सर्ट्स होते थे, बट आजकल भजन के भी कॉन्सर्ट्स होने इट्स लगे हैं, ब्यूटीफुल, और उसमें जेंजी कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। एब्सोल्युटली। और क्यों कर रहे हैं? अगर यही भजन आप उसको घर पे गाने को कहो तो वो नहीं कहेंगे। सिंपल रीजन इज कि वहां पे सबसे पहले उनको दिख रहा है कि हमारे पीयर ग्रुप के लोग हैं, सो दे एंजॉय मोर, एक्सेप्टेबिलिटी इज मोर। घर पे कौन कर रहा है? आपकी दादी कर रही हैं, आप उनसे रिलेट नहीं करते, आपको लगता है मेरी एज के लिए नहीं है। और दूसरी चीज कि घर पे आपको करने के तरीके कायदे, कैसे बैठो, कितने बजे करो। भजन जैमिंग में जेनजीज कैन शो अप एज दे आर। वो जो पहन के जाएं उसके ऊपर रोक नहीं है, जैसे वो जाना चाहें, ये नहीं कि वो दिन में ही हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा। सो दे फील दैट इट्स इजी, दे फील दैट इट रेजेस देयर स्पिरिट्स, सो इट्स अ ग्रेट वे। तो चीज वही है, उसकी पैकेजिंग हमें अलग करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को ये समझना ही पड़ेगा कि आप उनको मार मार के, नैग कर करके, सुना सुना के नहीं कर सकते। यस, एंड आई थिंक हमने बहुत अच्छी तरीके से कन्वे किया है पेरेंट्स को कि कैसे आप अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन कर सकते हैं। जब जेंजी की बात होती है तो उनकी भाषा में आप उन्हें किस तरीके से समझा सकते हैं, उन्हें इवॉल्व कर सकते हैं। बट अब पार्ट है जेंजी का, तो जेंजी को जेंजी की भाषा में समझाते हैं, बिल्कुल। रील्स की भाषा में। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी तो जी। वो हमारे जेंजी के लिए होंगे, प्लीज उनके सवालों का आप जवाब जरा रील्स की भाषा में दीजिए। डेफिनेटली। ओके, स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या सिर्फ भगवान पर विश्वास करना है या इससे भी अलग है?
स्पिरिचुअल होने का मतलब अपने पर भी विश्वास करना है और एक हायर पावर पे भी विश्वास करना है। अगर भगवान पे नहीं करना मत करो, बट देयर इज अ हायर पावर, द सोर्स। आप जितना सोर्स से कनेक्ट करोगे आपकी बैटरी उतनी ही चार्ज होगी। अगर आपका मंदिर जाने का मन ना हो तो क्या आप कम स्पिरिचुअल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मंदिर जाना स्पिरिचुअलिटी की ही एक डेफिनेशन नहीं है। हम्म। आप घर पे भी एक दिया जला के सेम फीलिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट मैंने कहा था कि जेंजी के लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस, क्रिस्टल्स, मून रिचुअल्स ये सब है। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं और आजकल तो मैनिफेस्टेशन बहुत ट्रेंड भी करता है, तो क्या मैनिफेस्टेशन से सब कुछ हो जाता है या फिर आपका जो स्पिरिचुअल पार्ट है, आपके जो रिचुअल्स हैं वो भी एक रोल प्ले करते हैं? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रिचुअल्स, और मैनिफेस्टेशन उसके ऊपर, केक के ऊपर एक चेरी है। दोनों ही चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं, वो एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। अगर आपने मैनिफेस्टेशन सीख ली है बहुत अच्छी बात है, उसको रिचुअल्स के साथ कंबाइन करके देखिए कि उसकी पावर कहाँ पहुंचती है। बट मैम अगर मैनिफेस्टेशन जेंजी कर रहा है, और जेंजी नहीं, चलिए मैनिफेस्टेशन तो आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड करने लग गया है, हालांकि ये पहले भी होता था, बट लोग इसको बहुत अपनाने लग गए हैं अब। हमारी एज के लोग भी जिस तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं चीज़ें, अगर आपका मैनिफेस्टेशन वाकई में काम करता है तो स्टिल आप एंशियस क्यों फील करते हैं? आपको इतनी एंजाइटी या स्ट्रेस क्यों होता है? मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब आप ग्राउंडेड हो। अगर आपकी बॉडी ग्राउंडेड नहीं है, आपका नर्वस सिस्टम स्टेबल नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन आपको और भी शक्ति के पाथ पे लेके जाता है। इट क्रिएट्स मोर केओस एंड कंफ्यूजन। हम्म। मैनिफेस्ट होने के लिए पहले आपका स्टेडी होना जरूरी है। इसके लिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन बहुत जरूरी है। आजकल लोग मैनिफेस्ट रील्स देख देख के करे जा रहे हैं और केओस ही मैनिफेस्ट हो रहा है उनकी लाइफ में। यस, और ये हमें समझना होगा। बिल्कुल। और ये बहुत डीप पॉइंट है जो आपने यहाँ पर समझाया है। मैनिफेस्ट अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं ना पॉजिटिव वे, तो आपको ये अपनाना होगा। क्रिस्टल्स, ये सब एक प्लेसबो है या वाकई में वर्क करते हैं? वाकई में वर्क करते हैं, लेकिन कैसे काम करते हैं, जब तक आपको इसकी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है तब तक आप इस पे अंधा विश्वास कर रहे हैं। ये एक बाबा के पास जाने जैसा हो गया जो कहते हैं ये समोसा खा लो आप ठीक हो जाओगे। सो दैट इज अ प्लेसिबो। लेकिन अगर जेनजी को समझाया जाए कि क्रिस्टल्स जैसे कि येलो जो क्रिस्टल होगा, लेट्स से सिट्रीन, वो आपके स्टमक के चक्रा पे काम करेगा, मणिपुर चक्रा पे काम करेगा। अगर आपको डाइजेशन इश्यूज हैं तो आप ये पहनिए। कैसे पहनिए, उसके ऊपर क्या एफर्मेशन करिए, तो कितने दिन में आपके स्टमक का इशू ठीक होगा, अगर ये समझाया जाए, दे विल नो। दे आर वेरी साइंटिफिक। जेंजी सिर्फ रील्स के ट्रेंड को फॉलो कर कर स्पिरिचुअल बन रहा है या फिर एक्चुअल में उनके अंदर भी एक स्पिरिचुअल पावर ग्रो हो रही है? बिल्कुल ग्रो हो रही है। आई फर्मली बिलीव कि ये जो जेनजी की जनरेशन है, ये बहुत ज्यादा हमें धर्म में भी और स्पिरिचुअलिटी दोनों में आगे लेके जाएगी। तो जेंजी को अभी कनेक्ट रहना है, ये सवाल जेंजी के लिए यहाँ पर खत्म नहीं होते हैं। जेंजी को अभी हम आपके मन के, यानी कि जो बहुत सारे सवाल हैं उनका जवाब आगे भी देंगे, बट लेट्स नाउ कम टू दी पेरेंट्स पार्ट, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कैसे अपने बच्चों को चीज़ें कन्वे करें। करेक्ट। तो ये बताइए कि इजी फॉर्मेट में स्पिरिचुअलिटी कैसे बच्चों तक कन्वे की जा सकती है? देखिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा उठ के टेम्पल नहीं जाना चाहता तो आप उसको फोर्स मत करें, आप उसको शेम मत करें। तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या करोगे। दिस इज शेमिंग, दिस इज नैगिंग। अगर आप शेम करोगे तो बच्चा कभी भी आपकी बात को एग्री नहीं करेगा। क्रिएट अ क्यूरोसिटी अराउंड दैट थिंग। आप किसी कैजुअल कॉन्वर्सेशन में बोलो कि, या जैसे डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिस्कशन हो रही है, तो आप बोलो कि अरे इतनी दिनों से ये वाली प्रॉब्लम चल रही थी जब से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया है। और उसको मत बोलो, लेट हिम जस्ट हियर इट। आप किसी और को बोलो, जब से मैंने शुरू किया मेरे को ना कुछ कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगे हैं। मैं कल से ना 2-2 माला करूंगा। अब वो बच्चा क्यूरियस है, आपने उसको कुछ नहीं बोला, फिर आप 5-6 दिन के बाद फिर से बोलो कि मैंने जब से 2 माला की है ना, वो चीज तो शायद सॉल्व नहीं हुई। झूठ मत बोलो, सपोज चीज सॉल्व नहीं हुई, आप बोलो चीज तो सॉल्व नहीं हुई पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब ऑफिस जाके, या मुझे बिजनेस में बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो व्हाट इज ही लर्निंग फ्रॉम पैसिव हियरिंग, कि ये करने से कुछ होता है, देखो इसकी लाइफ में हो रहा है। फिर वो ये भी सुन रहा है कि चेंज तो नहीं हुआ लेकिन मेरी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब ये भी एक रिटर्न होता होगा, ये भी एक टाइप की चीज होती होगी। आप बच्चों को पैसिवली सुनने दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो काम करो,
और आप भी जबरदस्ती रिचुअल से मत करो। एक चीज है कि जेनजी ये देखती है कि डू यू वॉक द टॉक। ओके। आप अंदर तो बैठ के लगे हुए हो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और बाहर आके आप चिल्ला रहे हो मेड्स के ऊपर, या बाहर आके आप रिश्वत खाने के लिए फोन पे बात कर रहे हो, हाँ भाई ये पैसे वहां पहुंचा देना, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। तो अब वो क्या देख रहा है, दैट देयर इज नो इंटीग्रेशन बिटवीन प्रेयर्स एंड ट्रूथ। सच्चाई कुछ और है और आपकी प्रेयर्स, अगर आप प्रेयर करने के बाद भी गॉड फियरिंग नहीं बने, अगर आपकी प्रेयर में सच्चाई नहीं है, आप एक सच्चे इंसान नहीं हो, तो फिर क्या फायदा हुआ इस प्रेयर का। ठीक है। थर्ड थिंग इज कि जेनजी को बहुत ज्यादा कामनेस पसंद है। मैंने आपको कहा ना उनका मेंटल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हिला हुआ है इस टाइम पे। तो जैसे हम टेम्पल लेके जाते हैं, वहां बहुत जैसे उग्र एनर्जीज होती हैं, ऊंचा ऊंचा चल रहा होता है, हाई एनर्जीज। हाँ, बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर नहीं करते। जेनजी को साइलेंस पसंद है, हल्की बेल्स पसंद हैं, हल्की हल्की चाइम्स, क्रिस्टल्स। इसीलिए आप देखेंगे कि जेनजी ज्यादा योगा स्टूडियोज में जाती है, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जाना पसंद करती है, नेचर में जाना पसंद करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे टेम्पल्स हैं ना, वैसे तो मैंने सुना है कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स में हर टाइम प्रेयर नहीं होती, मेडिटेशन हॉल्स होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेडिटेशन हॉल्स बनाने चाहिए, या तो टेम्पल्स के साथ या इन जनरल बनाने चाहिए, जहां पे जाके एक डोम टाइप स्ट्रक्चर हो, जहां पे लेट्स एक कोई भी मूर्ति हो नहीं हो, डजंट मैटर, जहां पे बच्चे मेडिटेट कर सकें और एक हायर एनर्जी के साथ जुड़ सकें। दे डोंट ऑलवेज हैव टू डू द आरती टू फील गुड, क्योंकि इनके सिस्टम्स पहले ही डिसरेगुलेटेड हैं, बहुत ही एंग्शियस हैं और बहुत चीजों को पर्सनली ले लेते हैं। आप इनको कुछ नहीं भी बोल रहे तो इनको लगेगा कि आपने इन्हीं को बोला है। दे फील ब्लेम्ड वेरी क्विकली। आई डोंट नो इफ पेरेंट्स एग्री विद मी। मेरे बच्चे उस एज में हैं, बड़ी जल्दी से उनको चीज हर्ट हो जाती है, बड़ी जल्दी से ब्लेम फील करने लग जाते हैं, तो पेरेंट्स बैक ऑफ कर जाते हैं। राइट। तो पेरेंट्स को भी लगता है कि अरे छोड़ दो और बात बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर हम उनको एक सेफ एंड कंपोज्ड एनवायरनमेंट दें, लेट्स से वहां क्रिस्टल्स हों, मैं तो कह रही हूँ आपके घर में ही एक मेडिटेशन रूम क्यों ना हो जिसको कोई भी यूज कर सके। Why does it have to have so many idols? या आप अपने टेम्पल को ही टेम्पल कम मेडिटेशन रूम बना लें, बोथ, जहां बच्चों को जाके लगे कि यहाँ पे एक हल्का सा वाटर का भी वो एलिमेंट है, एक छोटा सा प्लांट भी है वहाँ। मेरी मम्मी ने अपने क्रिस्टल्स भी रखे हैं, वहाँ पे एक जर्नल भी कर सकते हैं स्पेस में बैठ के। मॉम भी वहाँ मेडिटेशन करती हैं। ऑफ कोर्स आप अपने रिचुअल्स भी कीजिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। मैं इतना खुश हूँ कि मेरा बेबी बहुत छोटा है, बट डेफिनेटली उसको ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं ये ज़रूर करूँगी कि घर के मंदिर में हम ये वाटर एलिमेंट रखें, एक छोटा सा। आजकल तो आता है बहुत इजीली कि फ्लो है वाटर का, प्लांट्स रखो, कि हम वहाँ जर्नल्स कर सके, तो बच्चे बहुत कनेक्ट करेंगे। हल्का सा वहाँ पे ओम का साउंड चल रहा हो। अब आपका भी ओम वाला एलिमेंट आ गया, उनका भी। देखिए, हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई इंसान को किसी चीज पे विश्वास करना होता है, स्पेशली जेनजी, यू नीड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड फेथ। तो जब आप उनको धीरे धीरे फेथ बिल्ड करेंगे, जैसे मैं अपने बच्चों को नवरात्रि में कहती हूँ, वो कहते हैं इससे क्या होगा, तो फिर मैं उनको जब कथा सुनाती हूँ, उनको नहीं समझ में आता, बहुत ओल्ड टाइम की कथा। मैं काफी बच्चों को एक्चुअली नवरात्रि पे एजुकेट करती हूँ। बहुत से बच्चे कहते हैं हम क्यों माने, तो मैं उनको, जब बहुत छोटे होते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि आप मांग के देखो माँ से कुछ, आपको इन 9 days में मिलेगा। थैंक गॉड बहुत बच्चों को मिल जाता है, तो उनको लगता है कि दिस इज नाउ टेस्टेड। फिर वो कहते हैं मैम अगली बार कब आएगी नवरात्रि। नाउ दिस टाइम दे मे वांट टू डू अ रिचुअल, क्योंकि उनको पिछली बार रिजल्ट मिला। तो क्या गॉड हर बार रिजल्ट देता है? मुझे लगता है छोटे बच्चों के लिए भगवान देता है रिजल्ट। तो हम उनको एक, और जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, जैसे सांता क्लॉज वाला स्टाइल है, आप उनको कुछ दे भी सकते हो कि देखो माँ ने आपके लिए आपने माँ को ऐसे किया, ये चॉकलेट है आपके लिए। मतलब नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप ब्राइब करें, बट आप बच्चों को थोड़ा ट्रस्ट फेथ बिल्ड करने के लिए उनको छोटे छोटे टूल्स दें। एक बार उनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया, आप उसको हिला नहीं सकते। फिर आप रिचुअल्स कहोगे, आप जो भी कहोगे, फिर वो अपने मन से करेगा। इसमें ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो कि हम पक्के सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं और हम स्पिरिचुअलिटी की भी बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी लॉजिक से चलती है? स्पिरिचुअलिटी लॉजिक से ही चलती है, और आज की जो जेनजी है वो भी लॉजिक से ही चलती है। Therefore I am saying that they will be spiritual, they may not be religious.
और दे मे टेक टाइम टू बी रिलीजियस। उनको वक्त लग सकता है रिलीजन में, पर स्पिरिचुअलिटी में नहीं लगेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ चलती है। यूनिवर्स को क्या ठीक लगता है, क्या गलत लगता है। यूनिवर्स का एक लॉ है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। अगर किसी चोर ने चोरी करी है, जब सूरज चमकेगा तो भी उसके ऊपर तो चमकेगा ना, तो हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। और जेन जी इसी को फॉलो करती है। दे बिलीव इन बीइंग काइंड, दे बिलीव इन बीइंग हेल्पफुल टू ईच अदर। और जब हम रिचुअल्स की बात कर रहे हैं तो रिचुअल्स बिलीफ सिस्टम से चलते हैं या फिर सिर्फ फॉलो करने से? बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, और पहले आएगी नॉलेज, फिर आएगा बिलीफ, और फिर आएगी फॉलोइंग। इस पूरे प्रोसेस को 9 महीने से 1 साल लग सकता है। एक रिचुअल है जो मैं कहूंगी कि कुछ रिचुअल्स ऑफ कोर्स हर घर में लोग फॉलो करते होंगे, जैसे कि सन को पानी देना। अब आपका बच्चा रोज देख रहा है, लेकिन आप उसको ये नहीं समझा रहे कि आपको सन को पानी सनराइज के आधे घंटे के बाद तक ही देना है। ये नहीं कि आप 10 बजे उठो तो 10 बजे सन को पानी दे दो। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई, कि उसकी जो इंफ्रारेड रेज होती हैं वो आपके चक्रास को हार्म कर सकती हैं बाद में। और जब हम सन को पानी देते हैं, उस पानी से सूरज को देखते हैं, तो इससे हमारी सन गेजिंग से, सन से हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी चलती है। ये जब तक आप नहीं बताएंगे। लोग मून रिचुअल्स करते हैं, जैसे हम किसी पूर्णिमा पे खीर बना के बाहर रखते हैं, फिर उस खीर को ग्रहण करते हैं, बट नोबडी टेल्स देम व्हाई। और moon rituals, let me tell you, are more important than sun rituals, or as important, because moon हमारी emotions को govern करता है। yes. तो अगर आप अपने बच्चे को सिखाएंगे नहीं how to work with the lunar cycle, जब तक आप सिखाएंगे नहीं कि full moon और new moon में क्या करना है, वो overwhelm ही होते रहेंगे। आप जितने भी एक्सीडेंट्स और ये सब देखते हैं, ये सारे फुल मून के पास होते हैं या न्यू मून के पास होते हैं। अब पेरेंट्स ही ओवरवेल्म फील कर रहे हैं अमावस्या और पूर्णिमा पे, तो बच्चे क्या करेंगे? yes. तो क्यों ना उनको सिखाया जाए कि पूर्णिमा पे कौन सा पाठ करते हैं, या आप करें, वो सुन लें उतना भी बहुत है। घर में एग्जिस्ट करें उतना भी बहुत है। कम से कम महीने में 2 दिन, पूर्णिमा और अमावस्या पे, आपको घर में हवन करना चाहिए। हवन में वो 2 मिनट बैठे, 4 मिनट बैठे, उनको ये ड्यूटी दे दो कि ये हवन कुंड, अरे बेटा तुम तो इतने स्ट्रांग हो, मम्मा कहाँ चढ़ेगी सीढ़ियां, जाओ ये हवन कुंड की वो दे दो। नाउ यू आर इन्वॉल्विंग हिम विदाउट फोर्सिंग हिम। आप उसको प्रेज कर रहे हो। अब क्या उसको नहीं लगेगी हवन कुंड का धुआं? लगेगा। उसको ये समझ में आएगा, अच्छा लेकिन आपने ये तो दिखाया कि तुम तो जिम जाते हो, तुम स्ट्रांग हो। इसमें उसका प्रेज भी हो गया, उसने वो कर भी दिया। और घर का बच्चा या घर की लेडी जब हवन कुंड घुमाती है, तो उसका अपना एक महत्व होता है। ठीक है, शाम को आपने दिया जलाना है, आप दिया जला रहे हो। किसी दिन उसको बोलो, अरे मम्मा आज लेट हो रही है ऑफिस में, आप क्या वो दिया जला दोगे जो रख के आए हैं? या एक दिन आप जला के देखो। तो क्या है कि आप उसको फोर्स नहीं कर रहे, उसको ऐसा लग रहा है वो आपका हाथ बटा रहा है। yes. और करते करते जब आप मंदिर कभी क्लीन कर रहे हो, तो किसी को कहते हो आजा बेटा 2 मिनट मेरी मदद करते। आपको पता है ये राम जी हैं, ऐसे था। इतनी नॉलेज हमारे बच्चों को है, बट कोई ऐसी बात बताओ उसके बारे में जो उनको बड़ी इंट्रीगिंग लगे। और फिर ये मत बोलो कल मैंने तुम्हें समझाया था, आज तुम हनुमान चालीसा करो। नो, डोंट टेल देम डायरेक्टली व्हाट टू डू। आप उनको क्यूरियस करो, इन्वॉल्व करो, और लेकिन पहले आप तो करो। yes. है ना, रोज सुबह मन में ऐसे करके नहीं होगा। क्या आप बैठ रहे हो, क्या उसको आपको देख के लग रहा है कि आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड है, या उसको आपको देख के और भी टेंशन हो रही है, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी, और बाहर आके चिल्ला रहे हैं। नॉट दैट। आपको भी रश नहीं करना है कि अरे ऑफिस जाना है, टाइम हो गया, फटाफट जोत जलाई, दीप जलाया, और आपने फटाफट स्पीड में पाठ किया और आप चले गए। ये नहीं करना है। आपको खुद को भी टाइम देना होगा ताकि आपके बच्चे देखें, सीखे। तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि इन्वॉल्विंग इज इवोल्यूशन। आप जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना इवोल्यूशन आएगा। और अब जेनजी के मन के सवाल, जेनजी के मन के जब मैं सवाल करना आपसे चाह रही हूँ, तो एंजल नंबर्स, इन सब चीज़ों पे जेनजी बहुत ज़्यादा बिलीव करता है। इनको आप रिचुअल से कैसे कनेक्ट करेंगे उनके लिए? यू मीन सनातन रिचुअल से कैसे कनेक्ट करेंगे? ओके, अगर आप एंजल नंबर्स देख रहे हैं, आप अपने मन में एंजल नंबर्स के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल आपको 111 बहुत दिख रहा है, आप उसमें अपने फेवरेट गॉड को डाल दें। जैसे अगर आपके हनुमान जी फेवरेट गॉड है, आप सोचें कि जितनी बार आपको 111 दिखता है, आपको हनुमान जी दिखते हैं। जैसे जैसे आपका कनेक्शन इन नंबर्स के साथ बढ़ता जाएगा, आपका हनुमान जी के साथ भी बढ़ता जाएगा। फिर आप थोड़े दिनों के बाद एक दिया लगा के देखें, क्या उस दिन आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ऐसे आप रिचुअल्स के साथ इसके साथ काम कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के लिए मैं कहूंगी दैट क्रिस्टल्स एवरीबडी शुड वेयर। और क्रिस्टल्स अगर आप पहनते हैं, आपको समझ में आ रही है कौन से चक्रा को एक्टिवेट कर रहा है, उसको पहन के देखिए, एफर्मेशन डालिए उसके अंदर, एंड दैट विल रियली वर्क।
मून वाटर बनाइए, फुल मून पे एक बॉटल बाहर निकालिए। जेंजी के लिए बहुत काम करेगा बिकॉज लाइक आई सेड मून इज अबाउट इमोशंस। एक कांच की बॉटल में पानी पूरी रात बाहर रखिए फुल मून पे, और अगले 3 दिन तक उसको कंज्यूम कीजिए और फिर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। जेंजी हीलिंग पर बहुत विश्वास करता है आजकल, बहुत ट्रस्ट करता है। तो हर प्रॉब्लम को एनर्जी ब्लॉक कह देना, क्या ये सेल्फ डिसेप्शन है? डिसेप्शन नहीं है, हर ब्लॉक एनर्जी ब्लॉक ही होती है। आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं फंस गई, उसको नजर लग गई, या आपने ओवर थिंक कर लिया, इसकी वजह से एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर वो एनर्जी ब्लॉक्स को समझते हैं, लेकिन क्या उनको सेल्फ हीलिंग आती है? नहीं तो एक छोटे से छोटा कोर्स लीजिए सेल्फ हीलिंग की तरफ। स्पिरिचुअलिटी वाकई में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है या फिर सिर्फ एक नया ट्रेंड कि जेंजी को इसे फॉलो करना ही करना है? क्योंकि अब लोग इस वजह से भी थोड़ा और इंस्पायर हुए कि न्यू ईयर पर एक नया ट्रेंड बना, जेंजी क्लबिंग की जगह मंदिर जाना उसने ज्यादा पसंद किया। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है कि जेनजी ने मंदिर जाना शुरू किया, पर स्पिरिचुअलिटी एक ट्रेंड नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जीवन जीने का एक तरीका है, रिलीजन उसका एक पार्ट है। आप रिचुअल्स करें या नहीं करें, करेंगे तो आपकी पावर बहुत बढ़ जाएगी। ये मैं क्लियरली कह रही हूँ कि अगर आप रिचुअल्स करेंगे, जेनजी रिचुअल्स करेगी, उनकी पावर 100% बढ़ेगी। पर रिचुअल्स को साइंस के साथ कैसे जोड़ना है, आज तो आप एआई पे भी सीख सकते हैं। जेनजी एक लॉजिकल जनरेशन है, एआई ड्रिवन जनरेशन है। ये रिचुअल्स पे तभी विश्वास करेंगे जब इनका फेथ बनेगा और इनकी अंडरस्टैंडिंग आएगी। डॉक्टर मनमीत कुमार के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है? भगवान, शांति, या फिर सांस लेने की एक सबसे बेहतरीन सुकून वाली जगह? सब कुछ। स्पिरिचुअलिटी सब चीजों को इंक्लूड करती है, पर सबसे बड़ा ये आपका तरीका है कि आप किसी चीज के साथ डील कैसे करते हैं। डू यू डील विद फियर और यू डील विद फेथ? मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी एक इस प्रश्न पे आके रुक जाती है कि मैं मर सकती हूं पर मैं डर नहीं सकती। वाओ! लास्ट लाइन, जो मैसेज आप कन्वे करें पेरेंट्स को भी और जेंजी को भी। मेरी लास्ट लाइन यही होगी कि जेन जी एक ब्रिलियंट जनरेशन है जो हमारी अर्थ को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। इनको समझना, इनको प्यार करना, इनको ग्राउंड करना बहुत जरूरी है। चूज लव। एवरी टाइम यू हैव अ बैटल विद जेन जी, एवरी टाइम यू फील मिसअंडरस्टूड, यू फील रिजेक्टेड, यू फील व्हाट इज हैपनिंग, just remember one word: choose love, and you would make the right decision. थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत चीज़ें कन्वे की हैं हमारे सारे व्यूअर्स को, और ये आप लोगों को समझना होगा, पेरेंट्स को समझना होगा कि आपको खुद पर पहले वर्क करना है, तब आप अपने जेंजी बच्चों को सारी चीज़ें समझा पाएंगे। ये कहकर मत हट जाइए अपनी जिम्मेदारी से, उफ आजकल के बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, छोड़ दो इनको जैसे भी हैं, ये तो हमारी बात समझते ही नहीं। प्लीज़ ये कहना बंद कर दीजिए और थोड़ा सा उन्हें इंक्लाइन करने के लिए खुद के अंदर चेंजेस लाएं। ये बहुत खूबसूरत जनरेशन है जिससे आपको भी बल्कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिलेगा। और जेंजी के मन के जो सवाल थे उनका भी आंसर हमने किया। एंड यस, अब आप लोगों को एक काम करना है। क्या काम करना है? हमारे इतने सारे व्यूअर्स हैं भाई, उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। और स्पिरिचुअलिटी आपकी नजर में क्या है, आप उसे किस तरीके से देखते हैं, कैसे जीते हैं, कमेंट करना ना भूलें।